अब मुझे आपको ये पढ़ाना है। The medicine tastes bitter. The medicine is bitter when it is tasted. The medicine is bitter. ये तो ठीक है। The medicine tastes bitter. मतलब ऐसे बनते हैं इस तरीके एक सेंटेंस। हम तो उदाहरण पढ़ेंगे ताकि हमको चीजें समझ आ जाए बस। आराध्या इज ब्यूटीफुल। आराध्या इज ब्यूटीफुल व्हेन लुक्ड। ये भी कह सकते हैं आराध्या। ओके ओके ओके। अब आराध्या ब्यूटीफुल है। आई एम हैप्पी इट सीम्स, ऐसा कुछ करके बनाएंगे, मतलब कोशिश करेंगे। द मेडिसिन टेस्ट बिटर। मेडिसिन मतलब कड़वी टेस्ट होती है, तो अब इसको कैसे बनाए? तो द मेडिसिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तरीके से बना रहे कुछ कुछ, है ना। अब माई कोट्स नीड्स ड्राई क्लीनिंग। माई कोट नीड्स टू बी क्लीन्ड। माई कोट, बस पढ़ लेते हैं इन सेंटेंस को, बस पढ़ लेते हैं, ठीक है। माई कोट नीड्स टू बी क्लीन्ड। अब यहाँ वाला उदाहरण पढ़ो। शी इज गोइंग टू वॉच ए मूवी। ए मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय हर। अभी कहा ना कि पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लो बस हल्का सा। आई एम गोइंग टू टीच हर, तो शी इज गोइंग टू बी टॉट बाय मी। देन नेक्स्ट डे ही मेड मी सिंग ए सॉन्ग। I was made to sing a song, and I made him polish my shoes. He was made to polish my shoes. Then I saw her go. She was seen to go, or I let him go. He was let go. Then डबल पैसिव वाले वाक्य कैसे होते हैं? I studied the chapter and attempt to question. ये एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस वाला है the question were attempted and the chapter was studied. फिर एक्टिव वॉइस है she wrote the book and got it published. The book was written, लिखी गई, and got published by her. हाँ तो सिंपल सा है, एंड लगा के कर लो। The book was written and got। एक्टिव वॉइस है the police arrest the thieves and sent him jail. The thieves were arrested and sent to jail by police. ऐसे करके बना सकते हैं। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गए, ये भी हो गए, ये हो गए। फिर ये इफ वेदर क्लोज वाले वाक्य है ना। ही आस्क्ड मी, अभी सिर्फ पढ़ रहे अपन, है ना। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। इफ आई वुड हेल्प हिम was asked to me by him. Ram asked me if she helped me. It was asked to me by Ram if she helped me, or if she helped me was asked to me by Ram. Then I was asked by Ram if she helped me. Then if or whether clause वाले वाक्य। He asked me if I would help him. If I would help him was asked to me by him. I was asked by him if I would help him. Then why clause वाले वाक्य। He asked me what I was doing there. What I was doing there was asked me by him. I was asked by him what I was doing there. It was asked to me by her who I am, who I was. Then who I was asked to me by her. I was asked by her who I was. Then mother told us a story. We are told a story by mother. A story was told to us by mother. Then he has given me a present. A present has been given to me by him. We are told a story. Okay. Then I have been given a present by him. Then he teach us Hindi. We are taught Hindi by him. Hindi is taught to us by him. फिर ऊपर जाते हैं। I typed the given matter quickly. The given matter was quickly typed. They teach us nicely. We are nicely taught by them. Then Mr. Verma manage a big industrial empire. A big industrial empire is managed by Mr. Verma.
द इंटायर स्टाफ ऑफ आवर ऑफिस रिस्पेक्ट मिस्टर भारती, और मिसेस भारती इज मिसेस भारती इज रिस्पेक्टेड बाय द इंटायर स्टाफ ऑफ द ऑफिस। सारी चीजें जो पढ़ ली। ये सेंटेंस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये बीच वाला हो जाएगा, है ना। ऊपर 5 है, नीचे 5 है। अब आपको इनके कॉन्सेप्ट ध्यान रखने। देखो, अगर मिस्टर भारती मैनेज ए बिग इंडस्ट्रियल एम्पायर, अगर ऐसा बिग इंडस्ट्रियल एम्पायर इतना बड़ा चौड़ा कुछ आएगा ऑब्जेक्ट में, तो ऐसा बड़ा चौड़ा आप यहाँ लिखेंगे। सिंपल सी बात है, ये तो मतलब उनको जाने की जरूरत नहीं है, इतना तो अपन समझते हैं इतना। देखो यहाँ जो है ना, ये मतलब क्विकली को कहाँ रखना है ये बता रखा। तो अगर यहाँ पे लास्ट में है तो यहाँ बीच में रखेंगे। देखो यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट में रखेंगे, ऐसा मतलब यहाँ लास्ट में करा तो यहाँ फर्स्ट में करेंगे। कुछ हमारे पास कम है तो कुछ हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे किसी में, है ना, किसी में कम है तो। पर यहाँ ऐसे बीच में रख लेंगे, बस ऐसा थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो, याद नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग में बिठाना। ये आपको जब भी सामने आएगी ना चीजें, ये बात याद आ जाएगी। भले आपको ऐसे आदमियों को हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, लेकिन अगर ईमानदारी से पढ़ा है ना, तो कभी ना कभी आपको ये चीज सामने दिखेगी तो वापस याद आएगी ये बात है। अब ये देखते हैं, अब ये वाला देखो ना फटाक से। देखो अगर दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, देखो हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट लेकर आप बना सकते हो। देखो तो वी आर टोट हिंदी बाय हिम, और हिंदी इज टोट बाय हिंदी इज टोट टू अस बाय हिम, कौन सा भी ऑब्जेक्ट लेकर बना सकते हो। ये भी अपना क्लियर है। अब अगला देखो,
देखो ये वही बात है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा दैट व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो ये यही बात है, हमने पहले देखी कि अगर दो तरीके का ऑब्जेक्ट हो किसी भी ऑब्जेक्ट से बन सकता है। व्हाट आई वाज डूइंग देयर वाज आस्क्ड टू मी बाय हर, वही बात है ना, क्योंकि यहाँ जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है वो बहुत बड़ा है, कभी लास्ट में छोटा आ जाएगा, कभी बड़ा आ जाएगा, कभी दो आ जाएंगे, बात वही दो होंगी तो कभी एक छोटा बड़ा मतलब किसी भी हो सकता है, तो दोनों में से किसी को भी लेके बना सकते हो। तो ये लास्ट वाले को लेके बना रखा, और ये दूसरा वाला ये मी को लेके बना रखा, मतलब एक बार दोनों को लेके बना रखा है ना। ओके ये यही बात है कि दो ऑब्जेक्ट आए तो दोनों में से किसी को भी लेके बना सकते हो। ऊपर क्या बता रखा, देखो यहाँ इस क्लोज अलग होने से क्या होता है, मतलब यही बात बता रखी कि दो ऑब्जेक्ट आए तो दोनों में से किसी को भी लेके बना सकते हो। यहाँ भी यही बात बता रखी, यहाँ पे भी यही बात बता रखी, यहाँ पे यही बात बता रखी, ये बीच वाली बात, और बड़ा हो तो बड़ा के बड़ा आ जाता है। तो ये ऊपर में ना कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको पता करना, खाली ये कि क्विकली वाली बात थोड़ी सी पता रखनी, बाकी तो सब वही है कि दो ऑब्जेक्ट हो तो किसी को भी लेके बना सकते हो। क्विकली बात रखनी, बीच में और पहले अंत वाली बात पता करनी। अब नीचे बढ़ 1 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट और यहाँ हमको समझने हैं। देखो शी इज गोइंग टू वॉच ए मूवी, तो जब भी इज एम आ रहा था तो उसमें तो बींग बता रखा था पहले, बींग से बनते हैं, ठीक है ना। बींग से सॉरी इज एम आर वाज वर आए तो बींग से बनते है ना, यही पता हमको। तो ये इज एम आर वाला ही इज गोइंग टू वॉच ए मूवी, तो इसको बींग से बनना चाहिए था, मतलब बनाना चाहिए था। इज ए मूवी इज गोइंग, ए मूवी इज गोइंग टू, नो सही, ये सही कह रहे इज एम आर के साथ गोइंग का है इन्होंने कि अगर ये पर्टिकुलरली ये शब्द आए ना तो टू लगा देंगे अगर टू और बी लगा देंगे पर्टिकुलरली।
देखो नीचे है ना ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें नहीं है समझने की। गोइंग है तो हमको लगा था बीइंग लगाना पड़ेगा, पर इन्होंने कहा कि टू और बीन से बात बन जाएगी, टू और बी से बात बन जाएगी। और एक और बात है कि अगर चीज़ें डबल आए, अगर चीज़ें डबल बन रही हो तो डबल पैसिव वाले वाक्य तो भी वैसे बनाते हैं, जैसे कि दे स्टडीज द चैप्टर एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो कैसे बनेगी? तो स्टडी यानी उसने पढ़ा है ना, और अटेम्प्ट यानी उसने अटेम्प्ट करे, तो ये नॉर्मल सा ही बनेगा वाज के साथ। द क्वेश्चन वर अटेम्प्टेड, मतलब आगे पीछे बना दिया, पहले क्वेश्चन का बात की थी, फिर पढ़ने की बात की थी। तो क्वेश्चन वाज अटेम्प्टेड एंड द चैप्टर वाज स्टडीड। तो देखो नीचे कुछ भी नहीं और चीजें हैं, लेकिन वो ज्यादा हमको पता नहीं पड़े कि कैसे समझा रखा उनको, मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है, मतलब यही है। एक चीज जो हमारे दिमाग में भी थोड़ा मतलब क्वेश्चन आती है वाला, ठीक है, तो ये हमारा होगा। बाकी चीजें ठीक वैसे ही है। ये वाला देखो कहना कुछ चाह रहे, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो बन रहा है नॉर्मल जैसे बनाते वैसे बन रहा है। ही मेड मी अ फ्रेंड, है ना, ही मेड मी फ्रेंड, उसने मतलब मुझे फ्रेंड बनाया सब। आई वॉज मेड फ्रेंड बाई हिम बन रहा है, तो वी इलेक्टेड हिम सरपंच, हमने उनको सरपंच चुना। ही वॉज इलेक्टेड सरपंच, है ना, हमारे दोनों को सरपंच चुना गया, तो बन रहा है। ये कह रहे कि नहीं बनते ऐसा कुछ कह रहे, क्वेश्चन मार्क ये अपन क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो नीचे देखो कितने पढ़े हमने, नीचे 3 कॉन्सेप्ट पढ़े कि डबल वाले कैसे बनेंगे, नॉर्मली बनते वैसे बनते हो। टू बी वाला बीइंग वाला कैसे बनेगा, है ना। देखो टू बी भी 2 शब्द है, डबल वाला भी 2 शब्द है, टू बी भी 2 शब्द है, और एक हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया जो हमको अभी समझ नहीं आया ज़्यादा। कौन सा वाला? ये बिटर टेस्ट वाला, मेडिसिन टेस्ट बिटर, द मेडिसिन इज बिटर व्हेन टेस्टेड। अपन कहेंगे ब्यूटीफुल वाला है ना, आराध्य इज ब्यूटीफुल, तो आराध्य इज ब्यूटीफुल व्हेन लुक्ड, जब देखी जाती है। 3 चीजें ऊपर है बस, और ऊपर तो हमको पता है। बीच वाला ये पढ़ते हैं, बीच में जो हमने टिक लगाई। जिरंड वाले ना, नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। 18 हो गए, दोहराया नहीं आपने। और तो देखो 18 पे नोट्स बनाने, हाफ सॉन्ग्स बनाए थे। यहाँ बीच में मैंने कुछ पढ़ा जिरंड वाला, वो कुछ ज़्यादा पता नहीं पड़ा, ऊपर कुछ पढ़ा, नीचे कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा नहीं, ये तो यहाँ पढ़ा। एक ही चीज़ पता करनी, और यहाँ 3 चीज़ें पता करनी। ये आपको पता ना कौन सी एक ही चीज़, कौन सी होती है 3 चीज़ें, कौन सी 3 चीज़ें। जो एक चीज़ तो यहाँ हमने कहा कि वो बीच वाली, बीच प्लस के निशान से हमने याद करा, तो उसको बीच में और अंत में और वो सब। नीचे हमने टू बी बीइंग, और एक पता नहीं चला ब्यूटीफुल वाला, ये है ना। अब देखो ये जिरंड है कि आई फाउंड हिज, तो जिरंड वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? बीइंग से। बीइंग ध्यान रख लो, हमने बीइंग ध्यान रख लो, है ना। बीइंग जिरंड अगर कुछ ये पूरा क्लोज है ना, ये इसको जिरंड कहते हैं। ये लास्ट में जो पूरा है ना कि आई रिमेम्बर, मुझे मैंने पाया कि हीज फ्रेंड लाफिंग एट टाइम, हीज फ्रेंड्स, मतलब जो लास्ट में बड़ा सा हिस्सा आता है उसको जिरंड कहते हैं, उसमें बीइंग लगाना है, तो थोड़ा सा हमको पता चल जाए। क्वेश्चन मार्क अपने क्लियर हो गए, लगाए नहीं, इल्म नहीं में सारा कुछ आ जाएगा। ये दोनों हो गया, जो भी अपना फॉर्मेट था कंप्लीट हो गया, है ना। क्वेश्चन मार्क करेंगे, इल्म नहीं देखेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। समय बच गया अपने पास थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन बातों को फॉलो करते चलो। हमको है ना 3 बार रिवाइज करना था 18 से पहले, भले हल्का हल्का बोल ही देते कि हाँ 3 बार रिवाइज हो गया, है ना।